हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीपी एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस टेस्ट सेट नंबर 5 में। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुल हम लोग 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी टेट 2026 और सी टेट सितंबर 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वीडियो के एंड में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है, 30 में से आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास, डेवलपमेंट और वृद्धि, ग्रोथ में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? ऑप्शन ए, वृद्धि केवल मानसिक परिवर्तन है, ग्रोथ इज ओनली मेंटल चेंज। ऑप्शन बी, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, डेवलपमेंट इज ओनली फिजिकल चेंज। ऑप्शन सी, वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। या ऑप्शन डी, दोनों समान है, बोथ आर सेम। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है निम्न में से? सही आंसर है ऑप्शन सी। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर, वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। चलिए देखते हैं। वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि मुख्यतः आकार, वजन, ऊंचाई जैसे मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है वृद्धि। जबकि विकास की बात करें तो विकास व्यवहार, बुद्धि, भावना और सामाजिक पक्षों सहित सहित व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है विकास। यही विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चा प्रतीकों एवं भाषा का उपयोग प्रतीकों एवं भाषा का उपयोग किस अवस्था में प्रारंभ करता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन यूजिंग सिंबल्स एंड लैंग्वेज? ऑप्शन ए, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। या ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन अवस्थाओं की आयु की बात करें, इससे पहले जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं दी थी, जो कि निम्न प्रकार है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों अवस्थाओं के कालक्रम की बात करें, आयु काल की बात करें, पहली अवस्था है संवेदीगमक अवस्था। इसका 2 से 0 से 2 वर्ष तक इसका कालक्रम रखा गया है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक 2 से 7 वर्ष तक। और तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष तक है, 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी अवस्था है 11 वर्ष से अधिक, 11 वर्ष से अधिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह जीन पियाजे के द्वारा दी गई दूसरी अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की आयु की अवस्था है। इसमें बच्चा प्रतीकों एवं भाषा का प्रयोग करने लगता है। अमूर्त चिंतन की बात करें, अमूर्त चिंतन बालक चौथी अवस्था, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ करता है। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन तीसरी अवस्था में प्रारंभ करता है बालक। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा प्रतीकों, भाषा, कल्पना और काल्पनिक खेलों का प्रयोग करता है। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय सिंबॉलिक थिंकिंग एंड लैंग्वेज ग्रोथ। नेक्स्ट है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? हु कंसीडर्ड इन्फेंसी एज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। बी, वैलेंटाइन। सी, फ्राइड। या डी, क्रू एंड क्रू। क्रू एंड क्रू की बात करें, इन्होंने 20वीं शताब्दी को 20वीं शताब्दी को
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रू एंड क्रू ने। सिगमंड फ्राइड की बात करें, सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता है। मनोविश्लेषण का जनक सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। इन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श या अनोखा काल है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में सीखने की गति और विकास बहुत तीव्र होता है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत में कितने मुख्य नियम प्राइमरी लॉज दिए हैं? हाउ मेनी प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग डिड थॉर्नडाइक प्रपोज इन हिज थ्योरी? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में 3 मुख्य नियम दिए हैं। 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं। 5 गौड़ नियम दिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके अलावा उन्होंने 5 गौड़ नियम भी दिए हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम और अंत में 5वां सहचारी परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। गिलफोर्ड की बात करें, गिलफोर्ड इन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। ऐसे 3D मॉडल भी कहा जाता है। 3D मॉडल। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। हावर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई स्वतंत्र प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीतात्मक। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में किसे शामिल किया जाता है? हु इज इंक्लूडेड अमोंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, बी मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, सी समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चिल्ड्रन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर है ऑप्शन डी। विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और समस्यात्मक बालक सभी प्रकार के बालकों का समायोजन होता है विशिष्ट बालक। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक आते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक रूप से भिन्न होते हैं। इनमें प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंदबुद्धि और समस्यात्मक सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने से वरिष्ठों के साथ खालिस्तान के माध्यम से सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन लर्न थ्रू डैश विद एडल्ट्स एंड पीयर्स। बच्चे अपने से वरिष्ठों के साथ किस माध्यम से सीखते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी के अनुसार बच्चे का विकास समाज
और संस्कृति के बीच होने वाली अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। वे बड़ों के सहयोग से ज्ञान का निर्माण करती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द इंक ब्लॉट टेस्ट मेथड फॉर पर्सनालिटी मेजरमेंट? व्यक्तित्व मापन की स्याही धब्बा परीक्षण यह हर्मन रोडसा के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। इस विधि का प्रतिपादक है हर्मन रोडसा। बात करें मुरे की, मुरे एवं मॉर्गन, मुरे एवं मॉर्गन नामक वैज्ञानिकों ने आत्मबोधन परीक्षण, आत्मबोधन परीक्षण थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट जिसे टीएटी कहा जाता है का प्रतिपादन किया था मॉर्गन और मुरे ने। आरबी कैटल की बात करें, इन्होंने 16 व्यक्तित्व 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किया था और आलपोर्ट की बात करें, इन्होंने व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत यह आलपोर्ट ने दिया था। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट एक प्रक्षेपी विधि है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, जिसका विकास 1921 में स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हर्मन रोडसा ने किया था। इसमें कुल 10 कारणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का मार्ग या आवश्यकता का सिद्धांत नीड हायरार्ची थ्योरी किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द नीड हायरार्ची थ्योरी और थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन? आवश्यकता का सिद्धांत या आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत यह अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब्राहम मेस्लो ने 1943 में मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने मानव की 5 बुनियादी आवश्यकताओं को एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित किया है, जिसमें सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सबसे ऊपर आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव मीन इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? सही आंसर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव डोमेन्स। सीसीई के अंतर्गत व्यापक शब्द का अर्थ है कि बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाए। इसमें शैक्षिक विषयों के साथ साथ जीवन कौशल, खेल, कला और व्यवहार दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है विकास की सिरहा पदाभिमुख सिद्धांत, इसे सेफेलोकोवल ट्रेंड के अनुसार विकास कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द सेफेलोकोडल ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट, हाउ डज डेवलपमेंट प्रोसीड? सिर पदाभिमुख दिशा में बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर, फ्रॉम हेड टू फुट। मध्य से बाहर की ओर की बात करें, इसमें बालक का विकास मध्य से बाहर की होता है, बाहर की ओर होता है, मध्य से सिर की ओर और मध्य से पैरों की ओर। इसे प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ जाता है। जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। नेक्स्ट है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट contributions of which two factors? सही आंसर है ऑप्शन सी,
वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वुडवर्थ के अनुसार विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। दोनों कारक बच्चे के विकास का समान रूप से प्रभावित करते हैं, वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, इन विच स्टेज डज द ट्रेट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जीन पियाजे के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में यह चारों अवस्थाएं दी गई हैं। सही आंसर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बालक में संवेदी पेशी अवस्था पहली अवस्था में आता है, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष के अंत तक बच्चे यह समझने लगते हैं कि वस्तुएं सामने न होने पर भी उनका अस्तित्व बना रहता है। पियाजे के अनुसार संरक्षण, कंजर्वेशन की क्षमता का अभाव किस अवस्था में बच्चों में पाया जाता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, द लैक ऑफ एबिलिटी फॉर कंजर्वेशन इज फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेज? संरक्षण का गुण बालक में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चे आकृति या बर्तन बदलने पर मात्रा के समान रहने के नियम संरक्षण को नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, गुड गर्ल अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द गुड बॉय, गुड गर्ल ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर विच लेवल? कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा है पारंपरिक स्तर, तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर। सही आंसर है ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर में कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास का गुण विकसित होता है। यह पारंपरिक स्तर चरण 3 का हिस्सा है, जहां बच्चा समाज, माता पिता या शिक्षकों की नजरों में अच्छा दिखने के नियम का पालन करता है। अपने नेत्र विकास में कोलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे, जो कि इस प्रकार हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों स्तरों में कोलबर्ग ने 2-2 चरण दिए हैं। प्रत्येक स्तर में 2 चरण दिए हैं। 2 चरण दिए हैं। इसी के साथ इनके कुल चरण की बात करें, 6 चरण और 3 स्तर दिए हैं कोलबर्ग ने। नेक्स्ट है, इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में लार सलाइवा का आना क्या है जब घंटी बजाई जाती है? इन इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, व्हाट इज द सेक्रीशन ऑफ सलाइवा व्हेन द बेल इज रंग? सलाइवा का होना यह अनुबंधित अनुक्रिया है, कंडीशनल रेस्पॉन्स है। भोजन देखकर लार आना प्राकृतिक अनुक्रिया यूसीआर, केवल घंटी की आवाज सुनकर लार आना एक सीधी हुई या अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट पर सबसे अधिक बल किसने दिया है? हु एम्फेसाइज्ड रीइंफोर्समेंट द मोस्ट इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? से आंसर है ऑप्शन बी, बीएफ स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यह बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने पुनर्बलन पर रीइंफोर्समेंट पर सबसे अधिक बल दिया है। बीएफ स्किनर ने चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था, जो कि यदि किसी अनुक्रिया के बाद सकारात्मक पुनर्बलन जैसे इनाम मिले तो उस व्यवहार को दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत इनसाइट थ्योरी में
किस चिंपांजी पर प्रयोग किया था? Which chimpanzee did Kohler use for his experiment in the insight theory of learning? कॉलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में किस नाम के चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुल्तान। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कॉलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर केले प्राप्त करने के लिए बक्से और छड़ी का प्रयोग किया था, जिससे यह साबित हुआ कि सीखना अचानक आई सूझ इंसाइट से होता है। वृद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय whom? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यह स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। स्पीयरमैन के द्वारा चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए थे, सामान्य कारक जी फैक्टर जो जन्मजात होता है और दूसरा है विशिष्ट कारक एस फैक्टर जो अर्जित किया जाता है। मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम? मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले विनय साइमन ने दिया था। विनय साइमन ने। अल्फ्रेड विनय और थियोडोर साइमन ने 1908 में मानसिक आयु का विचार दिया। इसके बाद विलियम स्टर्न ने बुद्धिलब्धि आईक्यू का सूत्र दिया और टर्मन ने उसमें 100 से गुणा करके संशोधित किया था 1916 में। टर्मन ने इसमें 1916 में संशोधन किया था। नेक्स्ट है पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित अधिगम अक्षमता कौन सी है? विच लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू अ रीडिंग डिसऑर्डर? सही आंसर है ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। यह पठन संबंधी रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन संबंधी विकार है। डिस्कैलकुलिया यह गणितीय गणना संबंधी विकार है। गणना संबंधी विकार है डिस्कैलकुलिया। और डिस्ग्राफिया की बात करें, यह लेखन संबंधी विकार है। लेखन संबंधी विकार है डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे अक्षरों और शब्दों को पहचानने तथा पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, जैसे सा को बाज पढ़ना। डिस्ग्राफिया लेखन से और डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? हु इज द फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशन इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु बालक होता है। सही आंसर ऑप्शन सी, चाइल्ड। आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, जहां शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम और नीतियां बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक किसे माना जाता है? हु कंसीडर्ड हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी को माना जाता है। जॉन डीवी को। अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी। उन्होंने करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया था जॉन डीवी ने, जो कि अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार मानव में कुल कितने मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं? अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, हाउ मेनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स आर फाउंड इन ह्यूमंस? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14। मानव में मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां और उनके संवेग पाए जाते हैं। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार मनुष्य में 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में एक से एक विशिष्ट संवेग इमोशन जुड़ा होता है, जैसे भय, क्रोध आदि। यह स्टार लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन पर। ये प्रत्येक यूपी टेट के एग्जाम्स में और सीटेट के एग्जाम्स में इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य आता है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने। ये आपको याद रखना है। कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं और
उनकी संविक मूल प्रतियां और उनकी मूल प्रवृत्तियां और उनके संवेग क्या-क्या हैं, चलिए देखते हैं। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। स्टार लगा लीजिए आप। मैक्रोगल की 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े संवेग। पहली है पलायन, फ्लाइट। इसका संवेग है भय, फियर। दूसरा है युत्सा। इसका संवेग है क्रोध, एंगर। तीसरा है निवृत्ति। इसका संवेग है घृणा। चौथी है शरणागत। इसका संवेग है करुणा। पांचवें है काम प्रवृत्ति। इसका है कामुकता। जिज्ञासा का है आश्चर्य। आत्महीनता का है अधीनता की भावना। आत्मगौरव का श्रेष्ठता की भावना या उल्लास। सामूहिकता का अकेलापन या एकाकीपन। भोजनान्वेषण का भूख। संग्रह या अधिकार का स्वामित्व या अधिकार की भावना। रचनात्मकता का कृतिभाव। हास्य का आमोद और वात्सल्य का कोमल भावना या स्नेह। नेक्स्ट है अधिगम वक्र में अधिगम का पठार प्लेटू क्या दर्शाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम में कोई उन्नति न होना। यह अधिगम का पठार दर्शाता है, अधिगम में कोई उन्नति न होना। जब सीखने की गति रुक जाती है और वक्र में एक समतल रेखा बन जाती है जहां कोई सुधार दिखाई नहीं देता है, उसे अधिगम का पठार कहते हैं। यह थकान, अरुचि या कठिन पाठ्यक्रम के कारण हो सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ थिंकिंग? से आंसर है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। अपसारी चिंतन का अर्थ है किसी समस्या का एक से अधिक दिशाओं में अनोखा हल सोचना। इसे ही सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी या आउट ऑफ द बॉक्स सोचना कहा जाता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी? से आंसर है ऑप्शन बी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनी ओरिजिनी ओरिजिनलिटी। सृजनात्मकता के मुख्य 4 तत्व होते हैं: प्रभाव, फ्लुएंसी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। मौलिकता, ओरिजिनलिटी, विस्तारण, इलेबोरेशन। मौलिकता का अर्थ है कुछ नया और अनोखा सोचना। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ द किंडरगार्टन मेथड ऑफ टीचिंग? से आंसर है ऑप्शन ए, फ्रोवेल। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जन्मदाता फ्रोवेल हैं। फ्रेडरिक फ्रोवेल ने किंडरगार्टन बच्चों को बगीचा विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में बच्चों को खेल कूद, उपहारों और गानों के माध्यम से सिखाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग साइकिल की कुल अवधि कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन मॉडल, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ अ माइक्रो टीचिंग साइकिल? से आंसर ऑप्शन बी, 36 मिनट, 36 मिनट। एनसीईआरटी प्रतिमान के अनुसार माइक्रो टीचिंग चक्र 36 मिनट का होता है। इसमें शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि या फीडबैक 6 मिनट, पुनः योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट का होता है। ब्रेल लिपि ब्रेल सिस्टम का उपयोग किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है? द ब्रेल सिस्टम इज यूज्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन? से आंसर है ऑप्शन बी, दृष्टिबाधित, विजुअली इंपेयर्ड। लुई ब्रेल ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इसमें उभरे हुए 6 बिंदु, 6 डॉट होते हैं जिन्हें छूकर पढ़ा जाता है।